यही तो स्वर्ग है, जहाँ पर आ करके हमारे मन का सारा कलेश, सारी चिंताएँ, सारे दुःख, सारी फ़िक्र सब छूट जाए जहाँ पर, वही तो स्वर्ग है। सत्संग ही असली स्वर्ग है हमारा। तो संत ने कहा कि कम से कम ये साफ हो गई जैसे टोकरी, ऐसे तुम्हारा भीतर भी साफ होते जा रहा है। जो तुम्हारे भीतर ये जो कचरा भरा है, गंदगी भरी है, लोभ की, मोह की, राग की, द्वेष की, क्रोध हो गया है इतना बड़ा, मतलब और धीरे उसके छेद भी भरते जाएंगे, और जब वो भरते जाएंगे धीरे धीरे तो फिर उसमें सद्गुण टिकेंगे। जो तुम्हारे विकारों का छेद हुआ है शरीर भर में, यानी इंद्रियां गलत देख रही हैं, नाक से गलत चीजें हम गंध ले रहे हैं, मुंह से गलत चीजें खा रहे हैं, बोल रहे हैं, चाल रहे हैं, ये जो विकार तुम्हारे भीतर भरा हुआ है, ये छेद तो बंद होंगे, और तब उसमें जो सद्गुण रूपी जो मोती है, ज्ञान है, वो टिकेगा तुम्हारे भीतर में। जैसे टोकरी धीरे धीरे फूल करके मोटी हो जाएगी, ऐसे तुम्हारे भीतर विकारों का छेद बंद होगा, और उसमें सद्गुण रूपी धन, ज्ञान रूपी धन उसमें टिकेगा। तब तुम्हारा जीवन निर्मल होगा, तब तुम्हारा जीवन पवित्र होगा, और तब तुम्हारे जीवन में सुख और शांति आएगी। तो सदगुरु क्या कह रहे हैं यहाँ पर, बिना सत्संग कुमति नहीं छूटी। बिना सत्संग के हमारे भीतर से कुबुद्धि, कुमति नहीं छूट सकती। घर घर का कला, परिवार का कला, अशांति, हमारे जीवन में गलत खान पान, ये सब क्यों है? कुबुद्धि के कारण है, कुमति के कारण है। अगर हमारे भीतर सद्बुद्धि आ जाएगी तो हमारे जीवन से ये सब धीरे धीरे दोष जो है अपने आप निकलते जाएंगे, और जब सद्गुण आने लगेंगे दुर्गुण भागेंगे ही अपने आप। जब अच्छे लोग जहाँ आ गए तो वहां बुरे लोग टिकेंगे? जहाँ 10 लोग अच्छे बैठ जाते हैं, वहां शराब पीने वाला रुक पाता है? नहीं रुक पाता, भाग के उधर दूर बैठता है कि कहीं मेरी गंदगी इनको पता न चल जाए, दूर जा करके खड़ा होगा। वो अच्छे लोगों के पास कभी नहीं बैठ पाएगा। ऐसे जब हमारे भीतर सद्गुण आने लगते हैं तो दुर्गुण अपने आप धीरे धीरे वो निकलने लगते हैं। इसलिए सत्संग हमें जरूर जाना चाहिए। सत्संग से ही हमें हमारे भीतर सद्बुद्धि, भले हमारे कबीर साहब का सत्संग नहीं है, कोई भी है धर्म कर्म का, वहां बैठते हैं तो ज्ञान तो मिलता है, हमें सद्बुद्धि तो मिलती है। हम सब रामायण में भी पढ़ते हैं, बिना सत्संग विवेक न हो ही है। ये सब बातें निरर्थक नहीं है, इनको हम सबको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। आगे से आप क्या कह रहे हैं, चाहे जाओ मथुरा, चाहे जाओ काशी, चाहे तुम मथुरा चले जाओ, काशी वृंदावन कहीं भी चले जाओ, कितना भी तीर्थों में चले जाओ, नहाओ धो, लेकिन विकार कहाँ है? तुम्हारे भीतर में लगा हुआ है। वहां जाने से वो नहीं छूट सकते हैं। कहते हैं एक गांव था, उस गांव में एक ही कुआं था, पूरा गांव उसी कुएं का पानी पीता था। हुआ क्या, एक दिन 2 कुत्ते लड़ते लड़ते आए, उसी कुएं में गिर गए। अब कोई निकाला नहीं, बड़ा कुआं था, कुत्ते उसी में मर गए, सड़ गए। पानी बदबू करने लगा, कोई जाता पानी निकालता, बदबू करता, पी ही नहीं पाते, पूरा गांव परेशान। तो कोई कहा सत्यनारायण स्वामी की कथा सुन लेते हैं, पानी ठीक हो जाएगा। अब सत्यनारायण स्वामी की कथा सुन लिए, पानी ज्यों का त्यों। कोई कहा हवन ववन करवा लेते हैं, यज्ञ करवा लेते हैं, उसको भी करवा लिए, उससे भी नहीं। ब्राह्मणों को भोज दे दो, उसको भी करा लिए, उससे थोड़े पानी ठीक हो जाएगा। कुत्ते तो उसमें सड़ करके मरे हैं। कुछ दूरी पर वहीं एक संत रहते थे, चाहे पारखी संत रहे होंगे, कोई भी मत के रहे होंगे। उनके पास लोग गए, चलो संत से कुछ युक्ति पूछते हैं, संत लोग ज्यादा युक्तियां जानते हैं। तो गए उनके पास, तो संत से कहे कि भगवान हमारे गांव में एक ही कुआं है, उसमें कुत्ते गिर के मर गए हैं, हमने बहुत पूजा पाठ कर लिया, बहुत यज्ञ हवन कर लिया, लेकिन पानी ठीक नहीं हो रहा है, क्या करें? संत ने कहा चलो मैं आता हूँ, देखता हूँ। आए, संत कहे कि पानी निकाले कुएं से, कुत्तों को निकाले कुएं से? कहे नहीं। तो कहे पहले कुत्तों को निकालो कुएं से। तो लोग कुत्तों को निकाले, फिर कहे इसमें को पानी भी निकाल करके फेंको, तब ये जा करके पानी ठीक होगा, तब ये पीने लायक होगा। वैसे किए और पानी ठीक हो गया। तो ऐसे हम सबका जीवन है। हम सबके जीवन में भी बुराई कहाँ भरी हुई है? हमारे भीतर है, हमारे मन में गंदगी, हमारे मन में है। और उसको धोने के लिए को लोग कहाँ जाते हैं? हरिद्वार जाएंगे, इलाहाबाद जाना चाहिए, देश को देखना चाहिए, और जाने आने से मन अच्छा होता है, मैं इसे नहीं कह रही हूँ। लेकिन कहने का मतलब है हम कितना भी उसको धोए, अगर पाप हमारे शरीर का मल होता तो घर में ही हमारे बोर से ही साफ हो जाता, धुल लेते। क्या जरूरत थी वहां जाने की?
लेकिन गंदगी हमारे भीतर लगी हुई है और वो गंदगी कहाँ साफ होती? सत्संग के जल से साफ होगी। उसको हम पूजा से, पाठ से, कितना भी धर्म कर्म कर लें, उससे वो नहीं साफ होगी। कहाँ से साफ होगी? जब हम भीतर के अपने विकारों को दूर करेंगे। वो विकार कहाँ से दूर होंगे? सत्संग से दूर होंगे। सत्संग ही वो एक तीर्थ है कि जहाँ पर नहाने से हमारे सारे विकार छूट जाते हैं। साहब कहते चाहे जाओ मथुरा, चाहे जाओ काशी, हृदय की मोह ग्रंथि ना टूटी। जो तुम्हारे भीतर है मोह की ग्रंथि लगी हुई है, उसको तुम तीर्थों में जाने से नहीं टूटेगी, वो सत्संग से ही छूटेगी। क्योंकि सत्संग से ही हमें सद्बुद्धि मिलेगी कि मोह ने, संत गुरुजन ही तो बताते हैं मोह मत करो, लोभ मत करो, क्रोध मत करो। कौन बताएगा? कहीं ये कोई और बताने वाला नहीं है। संत गुरुजन ही हमारे मन के मोह की लाशा को छुड़ा सकते हैं। अपने ज्ञान से, विवेक से उसको हम सबको छुड़ाना पड़ता है धीरे धीरे। सबके भीतर वो मोह की काई जमी हुई है। प्राणियों में, पदार्थों में पता नहीं कितना मन जकड़ा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे हम उसको सत्संग के जल से छुड़ा सकते हैं, धो सकते हैं। आगे क्या साहब कह रहे हैं? चाहे पढ़ो गीता, चाहे पढ़ो पोथी। सरिता भाभी बताएंगी। ये कपार की चारों फूटी कह रहे साहब। पढ़ लेता है वही सबसे बड़ा विद्वान है, वही पंडित है। अपने जीवन को तो पढ़ नहीं पाए। सदगुरु कबीर साहब ने कहा पढ़े लिखे कुछ होत नहीं बिन, कबीर साहब ने नहीं कहा, किसी और ने कहा है, पढ़े लिखे कुछ होत नहीं बिन जाने निज भेद। और पढ़कर भी राक्षस रहा रावण चारों वेद। पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता अगर अपने आप का भेद नहीं जान पाए। हमारे भीतर क्या हो रहा, हमारा मन कब कब मोह में जाता है, कब लोभ में जाता है, कब हमारे भीतर क्रोध आता है, कब हमारे भीतर ईर्ष्या की आग लगती है, हमें पता चलता है? पता नहीं चलता है। जो इसको समझ लेता है अपने भीतर हमारे क्या चल रहा है, वही सबसे बड़ा विद्वान है। साहब कहने वाला क्या कहता है? पढ़कर भी राक्षस रहा। रावण बहुत पढ़ा, चारों वेदों का ज्ञाता कहा गया, विद्वान कहा गया, लेकिन राक्षस ही रहा। क्यों? क्योंकि उसके भीतर कुबुद्धि थी, उसके भीतर कुबुद्धि थी, इसीलिए वो राक्षस का राक्षस ही रह गया। पढ़ने लिखने से कुछ नहीं हुआ। बहुत पढ़ लिख लिए लेकिन अपने आप को नहीं जान। पढ़ पढ़ के पाथर भया, कबीर साहब कहते हैं, पढ़ पढ़ के पाथर भया, लिख लिख भई जईट। ढाई आखर प्रेम की परिणांतर छीट। दो ढाई अक्षर प्रेम का तुम नहीं पढ़ पाए, उसकी छीट भी तुम्हारे भीतर नहीं गई, मतलब थोड़ा भी असर नहीं हुआ। दूसरों को सद्गुण सदाचार दे दो या अपने जीवन को अच्छा बना लो, दूसरों को प्रेम दे दो, इतना भी तुम नहीं कर पाए तो बहुत पढ़ने लिखने से क्या मतलब हुआ? बहुत पढ़े लिखे लेकिन अपने आप को जहाँ के तहाँ ही रखे, कुछ अपने जीवन में उत्थान नहीं कर पाए, अपने जीवन में सद्गुण नहीं कमा पाए, सदाचार नहीं भर पाए, तो पढ़ने लिखने से क्या हुआ? ये कपार की चारों फूटी। तुम्हारे बाहर के नेत्रों से तो दिख नहीं रहा है। कबीर साहब ने कहा ऊपर की दो गई, हेहू की गई हेराए, कहीं कबीर जाकी चारियों गई ताको कहा उपाय। कबीर साहब कितना सुंदर सुंदर कहते हैं शब्द कि ऊपर के तो नेत्र तुम्हारे फूटे हैं, उनसे तो तुम्हें दिख नहीं रहा है, संसार की नश्वरता नहीं दिख रही, संसार का दुख नहीं दिख रहा है, हैं? और हेहू की गई हेराए, भीतर के विवेक विचार से भी तुम्हें नहीं दिख रहा है कि हाँ, उससे भी नहीं सूझ रहा है तुम्हें कि हम कौन है, संसार क्या है, संसार में से हमें क्या मिलेगा, मोह करने से क्या मिलेगा, सत्संग करने से हमें क्या मिलेगा, भक्ति करने से क्या मिलेगा, तुम्हें भीतर से भी नहीं समझ पड़ रही है। अब कहाँ कबीर जाकी चारियों गई, जाको जिसके चारों फूट गए, ना बाहर वाले से दिख रहा ना भीतर वाले से दिख रहा, जब चारों फूट गए ताको का उपाय। सब कहते उसका फिर क्या उपाय रह गया, उसके लिए फिर कोई चारा नहीं है कि हम उसके जीवन में सुख और शांति दे सकें। तो साहब कहते हैं कि चाहे पढ़ो गीता, चाहे पढ़ो पोथी, ये कपार की चारों फूटी, बिना सत्संग कुमति नहीं छूटी। बिना सत्संग के तुम्हें विवेक नहीं आएगा, तुम्हें कुछ नहीं सुझाई पड़ेगा, कुछ नहीं समझ पड़ेगा। आगे क्या कह रहे हैं साहब? चाहे पूजो देवी, चाहे पूजो देवता,
ये ठगनी सब देश को लूटी। साहब कहते हैं चाहे देवी पूजो, चाहे देवता पूजो, चाहे भगवान पूजो, किसी को पूजो, लेकिन ये क्या की है, सारे संसार को लूट के रखी है। सारा संसार इसमें फंसा हुआ है। ये देवी देवता का जो चक्कर है, इससे निकल पाना बड़ा कठिन हो जाता है। कई लोग तो हैं अब सत्संगी हो गए हैं, उनके घर के बच्चे भी साधना में लगे हैं, साधु हैं, लेकिन माँ बाप को देखो, परिवार वालों को देखो, जानते भी हैं, रोज सत्संग में भी बैठे, लेकिन अंदर से एक भय है कहीं अहित ना हो जाए। क्यों? क्योंकि अब तक उसको हम करते आए हैं, अब तक कर आए हैं, अब कैसे छोड़ दें? छोड़ें, कहीं ऐसा ना हो कि अहित हो जाए। मन में वो भय जो है, वो समाया, वो भय नहीं निकल रहा है उनके भीतर से। साहब कहते हैं सारे संसार को लूट करके रखा, सारा संसार इसमें फंसा है। इसको देखा कोई नहीं है, लेकिन मानता पूरी दुनिया है। देखे कोई नहीं है, केवल मान रहे हैं बस। देखे नहीं है आज तक कोई, कहीं देवी हैं, देवता हैं, भूत प्रेत हैं, कोई देखा है? कोई नहीं देखा है, केवल सुन रखे हैं और उसको मान रहे हैं, और मान मान के अपने जीवन को उसी में उलझाते जा रहे हैं। कहते हैं पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है, वो आज भी कहते हैं काले बकरे की बलि देता है, ताकि हमारी ये पद जो है प्राइम मिनिस्टर की बनी रहे, ये कभी पद भी हमारी छूटे ना, सदैव मैं ही यहाँ राज करूं। उसके लिए रोज एक काले बकरे की बलि देता है। बताओ कितना पाप कर रहा, रोज करते हैं। एक माता पिता के अपनी माँ को, एक घर में दो बच्चे थे, दोनों बेटे अपनी माँ को इसलिए मार डाले कि तुम्हारे घर में सुख और शांति आई, तुम्हारी माँ के कारण तुम्हारे घर में अशांति फैली हुई है। ये तुम्हारी जो माँ है, ये तुम लोगों को सुख से नहीं रहने दे रही है, ये भूतनी है पूरा, ये घर के लोगों को सुख से नहीं रहने दे रही है, यही कुछ कर दी है तुम्हारे घर। मार डाले अपनी माँ को ही। कितना जघन्य अपराध होता है आदमी से, किसके कारण? ऐसे ऐसे पुजारी लोग भी एक जगह बैठ जाए, बस बता दे कि बस बाबा जी फूंक करके पानी दे रहे हैं, अब ले आओ, बस तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारे घर में सुख शांति आ जाएगी, तुम्हारे बेटे की नौकरी लग जाएगी, तुम्हारे घर में सब कुछ हो जाएगा। और लोग देखो फिर पहुंच जाते हैं पानी लाने, बाबा से फूकवा फूकवा करके ला के उनका जूठा पानी पी रहे हैं, पता नहीं उसमें क्या करके वो देते हैं, और पी रहे हैं लोग। कहीं किसी का संयोग बस हो जाता है, अभी सुने नहीं बाल की कहानी कि बाल हाथ सहलाते सहलाते टूट गए एक बाल, और उसी को दे दिए, रोज रोज आके प्राण खा रहा है, दे दो जाए। अब दे दिए, बाल को लेके गया और बांध लिया, और उसको थोड़ा कहीं लाभ हो गया। अब भीड़ लग गई आने के लिए कि बाबा जी का बाल पाएंगे और उससे हमारा सब ठीक हो जाएगा। भीड़ लग गई। एक दिन क्या हुआ कि लोग आ गए, नहीं देने लगे। अब सोचे क्या झूठा धंधा लग गया। अब आ करके सब पहुंच गए कि अब तो बाल ले ही जाना है। अब नहीं दिए तो रात में आए कि इनका सिर ही काट के लेके चले जाते हैं, सब बाल रख लेते हैं सदा के लिए। क्या है ये सब? कितना अंधविश्वास में आदमी जकड़ा हुआ है कि उससे छूट नहीं पाता है। साहब कहते ये ठगनी सब देश को लूटी। ये ऐसी ठग विद्या है कि पूरे संसार को लूट करके रखी है। कि जिसकी सौभाग्य है कि जिसको सदगुरु संत मिल गए हैं कि जो इन सब से छुड़ा दिए हैं, इससे वो दूर हो गया, उसकी बहुत बड़ी सौभाग्य है। बहुत सारे वो पाप से बच जाता है। कितना बकरे की बलि दिलवा देते हैं, कितना क्या क्या अपराध करवा डालते हैं। ऐसा ऐसा उनको कुछ समझ ही नहीं है, सूझ ही नहीं है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो साहब कहते ये ठगनी सब दे। कहाँ है कबीर सुनो भाई साधो, पी लो सत्य ज्ञान की बूटी। साहब कहते हैं कि सत्य ज्ञान की बूटी पी लो। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इस पर विवेक करो, विचार करो। कहीं ऐसा कोई देवी देवता नहीं है, कहीं ऐसा कोई भगवान नहीं है जो तुम्हें स्वर्ग दे देगा, शांति दे देगा, मोक्ष दे। ये तो तुम्हारे अच्छे कर्मों से ही मिलेगी, तुम्हारे अच्छे मन से मिलेगी, तुम्हारे पवित्र विचार से मिलेगी। जब तुम्हारा कर्म अच्छा होगा, तुम्हारे जीवन में सुख शांति अपने आप आएगी। उसको तुम्हें किसी देवी और देवता की जरूरत नहीं है। ये सत्य ज्ञान की बूटी कहाँ मिलेगी? संतों के पास मिलेगी, सत्संग से मिलेगी, और यहीं से तुम्हारी कुबुद्धि छूट सकती है। साहब कहते हैं बिना सत्संग कुमति नहीं छूटी। बिना सत्संग के कुमति कुबुद्धि तुम्हारी छूट नहीं सकती है। बहुत देर हो गई हमें बोलते। आइए एक भजन सुन लेते हैं नीलम जी से, फिर उसके बाद हमारी सुप्रभा साहब से सुनेंगे। आज आ जाए, यही आ जाए।
बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय। परम पूजनीय श्री साहिब जी, अर्शनी वंदनीय संत समाज, इस सत्संग स्थल में उपस्थित समस्त श्रोतागण, श्री साहिब जी की ओर से मेरे लिए भी निर्देश हुआ है। निर्देशानुसार आप सभी के सेवा में एक भजन प्रस्तुत है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। कोशिश कोई लाखों भले ही करे, कोशिश कोई लाखों भले ही करे, किंतु सद्गुरु बिना बात बनती नहीं। ग्रंथ पढ़ ज्ञान लेना आसान है, ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। पंथ में वेश में देश परदेश में, पंथ में देश में वेश में परदेश में, पंथ में वेश में देश परदेश में, चित्त रहता फंसा राग अरु देश में। दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या, दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या, ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। बन के विद्वान विद्या का अभिमान में, बन के विद्वान विद्या का अभिमान में, अपना मत तो जलाना चलाना संभव नहीं।
की राह पर जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। घट मेरा जैसे आनंद भरपूर है, घट मेरा जैसे आनंद भरपूर है, पाने वाला मगर फिर भी क्यों दूर है। क्योंकि सुन गुरु वचन मोह की नींद को, क्योंकि सुन गुरु वचन मोह की नींद को त्याग कर जाग जाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय।